हमारा हमारा इतना बुरा हाल हुआ है कि कोई हमारे को गवर्नमेंट कुछ नहीं दे पाई। ये नहीं, हमारी घोड़ी बग्गी वाले इतने भूखे मरे हैं, उनका इतना बुरा हाल हुआ है। अच्छा जी, जो 1-2-10 प्रोग्राम बुक थे उनमें आधे बजे आधे नहीं बजे, इतना नुकसान हुआ है कि हमें अपने बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। भारत में अप्रैल मई का समय शादियों का होता है। इस दौरान बड़े पैमाने पर शान शौकत के साथ शादियां होती हैं। भारतीय शादी का जश्न कई समुदायों में हफ्तों तक चलता है। इसके इर्द गिर्द एक लंबी चौड़ी अर्थव्यवस्था काम करती है, मसलन हलवाई, कैटरर्स, टेंट, लाइट, शादी के कार्ड, ज्वेलर्स, बैंक्वेट हॉल, बैंड बाजे आदि। लेकिन साल 2020 इन सब के लिए बहुत बुरा साबित हुआ है। शादियों का सीजन शुरू होने से पहले दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस ने बाकी उद्योग धंधों की तरह ही शादियों के सीजन को भी बर्बाद कर दिया। इस बाबत क्या कहना है त्रिनगर मार्केट में आजाद बैंड वाले कंवर सिंह का। सब कोरोना काल आपके लिए, घोड़ी वालों के लिए, बैंड बाजा बारात वालों के लिए कैसा रहा इस बार? बहुत बुरा रहा जी। हमारा इतना बुरा हाल हुआ है कि कोई हमारे को गवर्नमेंट कुछ नहीं दे पाई। कोई हमारे को नेता लोग हमारे बारे में नहीं पूछ पाए कि भाई तुम कैसे रोटी खाओगे, कैसे गुजारा चलेगा तुम्हारा, कैसे अपने बच्चे पालोगे। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है कि हम दुकान का किराया तक नहीं दे पाए, हमारे बच्चे कहाँ से रोटी खाएं। समझ लो, हमारा इतना बुरा हाल हुआ है कि किसी गवर्नमेंट ने भी आके हमारे से कुछ नहीं पूछा। साल के अंदर आप लोगों का 2-3 महीने 4 महीने का सीजन, दो महीने का सीजन आता है पूरा लगा के। गर्मी का सीजन दिल्ली में होता नहीं, सिर्फ 2 महीने का सीजन आता है। उसी में हम पूरे साल की रोटी निकालते हैं। उसी के अंदर हमारे को अपने बच्चों की ब्याह शादी करनी पड़ती है। उसी में हमने जो भी अपना जैसा भी छोटा मोटा अपना फंक्शन करना पड़ता है, उसी हिसाब से हम चलते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने भी हमारे बारे में कुछ नहीं हमारे बारे में सोचा। हमारे को ये नहीं, हमारी घोड़ी बग्गी वाले इतने भूखे मरे हैं, उनका इतना बुरा हाल हुआ है कि कहाँ से उन्होंने अपने बच्चों को पेट भरा है, कहाँ से जानवरों का पेट भरा है। दिल्ली में इतनी भूखमरी हुई है कि हमारे को अपना भी पेट भरना मुश्किल हो गया। और कई घोड़ी वाले तो ऐसे हैं जिन्होंने अपना जो कर्जा लिया है किसी से 5% के 10%, वो तकाजा कर रहे हैं आगे। और अब जो सीजन आया था उसके अंदर आपने देखा है कि इतना बुरा हाल हुआ है कि पहले 100 का आंकड़ा करा, फिर 200 का आंकड़ा करा, फिर एकदम 50 का आंकड़ा कर दिया। ग्राहक आके हमारे से एडवांस मांगने लगे, झगड़े हुए हमारे से। अच्छा जी, जो 1-2-10 प्रोग्राम बुक थे उनमें आधे बजे आधे नहीं बजे, इतना नुकसान हुआ है कि हमें अपने बच्चे पालने मुश्किल हो रहे हैं। चलिए ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को कोरोना काल में इतनी दिक्कतों का सामना करा, इस पे आपका क्या कहना है कि भाई इलेक्शन के अंदर तो भीड़ इकट्ठी करी गवर्नमेंट ने, तब तो किसी ने पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन जब एक आम आदमी रोजगार के लिए अपने काम चलाना चाहता है, उस पे कोरोना की उन्होंने बोल दिया। कुछ नहीं सोचा जी, उन्होंने कुछ नहीं सोचा। नेता लोग इतने हैं कि अपने भाषण देने के लिए अपने पब्लिक इतनी इकट्ठी करते हैं कि वहाँ कोई कोरोना नहीं है। अच्छा जी, आके दुकानों के अंदर मास्क नहीं पहना हुआ, कुछ नहीं पहना हुआ, और आके सबसे ये कहते हुए मास्क नहीं लगाए तो आप हरजाना भरो। हम हरजाना भी भर रहे हैं, बच्चे कैसे हरजाना भी भरा है, मगर उन्होंने एक बार भी ये नहीं पूछा कि भाई तुम्हारा कैसे रोजगार चलेगा, कहाँ से रोटी खा रहे हो आप, किस तरीके से खाया आपने। अच्छा, हम छोटे दुकानदार हैं, बड़े दुकानदार भी बेचारे बहुत मरे हैं, हम भी मरे हैं, और हमारे बच्चे रोटी कहाँ से खाएंगे आगे। इतना बुरा हाल हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। किसी नेता ने आके ये नहीं पूछा। अच्छा जी, भीड़ इतनी इकट्ठी कर लेते हैं कि 50 आदमी का आंकड़ा दिखाया है और रहने हजारों आदमी का नेता लोग इकट्ठी कर लेते हैं पब्लिक को, मगर हमारे बैंड बाजे के लिए, घोड़ी बग्गी वालों के लिए किसी ने भी ये नहीं सोचा कि एक बारी जाके उनका दुख दर्द मालूम किया जाए। सर, सरकार से अब क्या अपील उम्मीद रखते हैं? सरकार से यही अपील कर सकते हैं कि भाई जाके अपने जो भी इलाके के नेता हैं वो इनके बारे में सोचे कि भाई तुमने कैसे गुजारा करा है, किस तरीके से दाल रोटी चलाई है, उनका कुछ बारा थोड़ा बहुत सोचा जाए। हमारे बैंड वाले के, कैटरिंग वाले, टेंट वाले अभी तक भूखे मर रहे हैं। अच्छा जी, बैंक्वेट हॉल वाले हैं बेचारे, उन्होंने इतना अपना नुकसान उठाया है। हम तो सारे ही एक लाइन से जुड़े हुए हैं, मगर बहुत जी हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ कि किसी का भी इतना नुकसान नहीं हुआ। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बारे में गवर्नमेंट कुछ सोचे। अब आगे गवर्नमेंट के हाथ में कि कुछ भी हमारे बारे में नहीं सोच रही।
हम तो ये चाहते हैं कि हमारे मोदी जी भी हमारे बारे में सोचे कि हम दाल रोटी को कहाँ से चलाएं, कहाँ से खाएं। सर आप लोगों की कोई एसोसिएशन भी होगी? हाँ जी, कोई हमारे समिति बड़े होगी? बैंड वाले की छोटे बैंड वाले हम जो है उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। वो हमें काम देते हैं, हम उनसे काम बजा लेते हैं। ठीक है जी। हमारे बड़े बैंड वाले जो बेचारे वो भी भूखे मरे हैं, उनका भी नुकसान बहुत हुआ है। तो समिति ने कभी कोई अपील नहीं उठाई सरकार को लेकर? कोई किसी तरह का कोई एक्शन लिया? कोई समिति भी कहाँ से उठाए? वो भी बेचारे भागे भागे फिर उन्होंने एकदम घोड़ियाँ कहाँ से खाएंगी, कहाँ से बच्चे पालेंगे, कहाँ से लेबरों को तनख्वाह देंगे। बड़े बैंड वालों ने इतना बेचारों ने फिर भी अपनी तरीके से सारा काम करा। कारीगर जो उनके साल साल के ठेके के कारीगर थे उनको को पूरा पैसा दिया है, किसी कारीगर ने 1 रुपया नहीं छोड़ा। हम भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं, मगर हमारे बारे में किसी एसोसिएशन ने हमारे इस बारे में सोचा ही नहीं। तो कितना नुकसान हुआ होगा आपका कोरोना काल में पूरे साल में? नुकसान तो आप भी जानते हो कि नुकसान है कितना। हम भी जोड़ेंगे तो ऐसे जोड़ने में थोड़ा ही होगा। एक दिन का खर्चा घोड़ी का 200 रुपये रोज का है। अब पूरे लॉकडाउन में देखो आप कि अभी तक घोड़ियाँ खा रही है खड़ी हुई। ये 2-4 दिन में कहाँ से रोजगार, कहाँ से लाएंगे पैसे? किसी से मांगते हैं तो वो भी हाथ हिला रहा है। बैंड बाजे वाले किराया कहाँ से दें? हमारा तो इतना नुकसान हुआ है कि बस पूछो मत। हम अपना गुजारा कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं। अब क्या उम्मीद रखते हैं कि आगे अगर लॉकडाउन खुलता है तो कितने समय तक खुल जाना चाहिए, और आपको कितना लगता है कि सीज़न अब आने वाला है या नहीं आएगा? अब तो सीजन आने वाला भी है, नहीं भी आने वाला। अब एक डेट आ रही है 16 फरवरी। 16 फरवरी में हम 1 पार्टी निकालेंगे, बड़े बैंड वाले 4 पार्टी निकालेंगे। तो उसमें वो कारीगर वहाँ से पैसा मांग रहे हैं। कोई कितने मांग रहा है, कोई कितने मांग रहा है, कोई घोड़ी बग्गी वाला कितने मांग रहा है, कारीगर कितने मांग रहा है। वो भी बेचारे क्या करें, उनका भी तो एक डेट आ रही है। एक डेट में कहाँ से क्या कम सामान देंगे। हमारा तो यूँ समझ लो कर्जा ले लेके ही पागल हो गए। हमें कुछ 1 रुपया नहीं मिल रहा। हम इतने परेशान हैं कि हमारे दिल को मालूम है कि हम अपनी रोजी रोटी कैसे चला रहे हैं। तो ऐसे में कारीगर भी ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, क्योंकि पैसे मांग रहे हैं कारीगर, ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं। कारीगर अपने गांव से चलेगा 2000, 2500 रुपये, 3000 रुपये कारीगर मांग रहा है। एक डेट के कहाँ से ला के देंगे हम? ग्राहक से हम क्या मांगे? ग्राहक भी बेचारा मजबूर है। एक डेट के अंदर वो भी हमारे को कितने पैसे दे देगा? मैं त्रिनगर से आज़ाद बैंड वाला बोल रहा हूँ, कंवर सिंह।